हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बी.आर. सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो अपना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री था, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर संकाय में जो केमिस्ट्री है उसकी जो हम बात कर रहे थे, उसमें अपना चैप्टर संख्या 7 चल रहा था। उस चैप्टर का नाम था पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। क्या नाम था? पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। इस पादपों में आवश्यक पोषक तत्व है, इसके बारे में हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो बिंदु चल रहा है, लास्ट क्लास में अपना बिंदु चल रहा था कि पोषक तत्व हैं उनके अधिग्रहण की क्रिया। बिंदु चल रहा था क्या? पोषक तत्व है, पोषक तत्व के अधिग्रहण की क्रिया। अधिग्रहण की क्रियाविधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस अधिग्रहण की क्रियाविधि को हमने 4 स्टेपों के द्वारा समझा है। 4 स्टेप कौन कौन सी थी? पहली स्टेप तो ये थी कि सबसे पहले क्या होता है कि जो मृदा विलयन है, मृदा विलयन में जो मृदा की कण है उनसे पोषक तत्वों का स्थानांतरण। पहला बिंदु था मृदा विलयन में मृदा कणों से पोषक तत्वों का स्थानांतरण। पहला टॉपिक क्या था? मृदा विलयन में मृदा कणों से पोषक तत्वों का स्थानांतरण, मृदा ठोस कणों से विलयन अवस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। मृदा ठोस कणों से मृदा विलयन में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। ये बिंदु हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। इन लास्ट क्लास में इसके बारे में हमने विस्तार से जान लिया। यानी अपने पास इसमें हमने ये कहा था कि वही सामान्य सी बात है कि गोल बनाएंगे, कोलाइडी कणों पर अपने यानी मृदा कण है उन पर क्या होता है, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। जब उनको पानी के संपर्क में लाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपना पोषक तत्व क्या है उस विलयन में स्थानांतरित कर देंगे। अब जो आज का बिंदु अपना रहेगा वो ये रहेगा कि विलयन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण हो गया, तो अब अपने को क्या करना है, जो पोषक तत्व हैं उनको जड़ों तक पहुंचाना है। तो बिंदु अपना आज का क्या रहेगा? मृदा विलयन से पोषक तत्वों को जड़ों तक स्थानांतरण, यानी मृदा विलयन से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। जड़ों तक क्या करना है? अपने को स्थानांतरण करना है। यानी अपने पास जो बात करनी है वो ये है, मृदा विलयन से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। जड़ों तक आपको क्या करना है? इसका स्थानांतरण करना है, जड़ों तक इसको पहुंचाना है। अब क्या होगा, देखो कैसे जड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए हमने क्या है, 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। यानी जड़ों तक पहुंचाने के लिए कितनी विधियां काम में लेंगे? 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। कितनी विधियां लेंगे बेटा काम में? 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। अब वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं उनमें देखो, पहला है जड़। पहला कौन सी है? जड़ अप्रोक्शन विधि है। मैं कहूंगी जड़ अवरोधन विधि। जड़ अवरोधन विधि। और दूसरी विधि अपने पास है वो है सहती प्रवाह। इसको मास फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास फ्लो भी बोला जाता है। और 3 नंबर है विसरण। 3 नंबर विधि कौन सी बेटा? विसरण वाली है। ये 3 विधियों का अध्ययन हम आज करेंगे। कौन कौन सी विधियों का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में? हम जड़ अवरोधन विधि पढ़ेंगे, दूसरा सहती प्रवाह पढ़ेंगे और तीसरा विसरण पढ़ेंगे। देखो तीनों विधियों को हम बारी बारी से पढ़ें, इसलिए ध्यान दें। सबसे पहले हम पहली विधि की बात करेंगे।
पहली विधि का नाम है जड़ अपरोधन विधि। देखो इस विधि में क्या होता है, जड़ अपरोधन विधि में क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो मर्दा बीजन के संपर्क में आएंगी। अब मर्दा बीजन कहाँ, पहले पद में क्या हुआ, मर्दा बीजन तैयार हो गया था। पहले पद में क्या था, मर्दा बीजन तैयार था। जैसे मान लो अपने पास है ये जड़ें हैं किसी प्लांट की, पातों की, और यहां पर अपने पास क्या हो गया, मर्दा बीजन तैयार है। ये मर्दा बीजन के संपर्क में क्या आएंगी, जड़ें आएंगी। ये जड़ें किसके संपर्क में आ गई, इसको बोलेंगे हम मर्दा बीजन। मर्दा बीजन, मर्दा बीजन के संपर्क में क्या आ गई, जड़ आ गई, और मर्दा बीजन के संपर्क में आकर ये क्या करेंगी, पोषक तत्वों का स्थानांतरण कर लेंगी, पोषक तत्वों का अधिशोषण कर लेंगी। यानी ये जड़ें यहां तक पहुंच कर क्या, इसमें जो प्रेजेंट पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का क्या करेगी, पोषक तत्वों का अधिशोषण कर लेती हैं। क्या करेंगी, अधिशोषण कर लेती हैं। तो कहने का अभिप्राय पहली जो है, पहली विधि का नाम है जड़ अपरोधन विधि। जड़ अपरोधन विधि, पहली विधि का क्या नाम है, जड़ अपरोधन विधि। इस विधि में आपने क्या जाना बेटा, इसमें आपने ये जाना है कि जड़ों के संपर्क में क्या, जड़ कहां जाएंगी, मृदा कोलाइड बीजन के संपर्क में चली जाएंगी। अब ऐसा कहता हूं, इस विधि में हम क्या लिखेंगे, इस विधि में जड़ें मृदा कोलाइड यानी मैं ऐसा कहता हूं मृदा बीजन है, जड़ें कहां, मृदा बीजन, मृदा बीजन के संपर्क में, बीजन के संपर्क में, मर्दा बीजन के संपर्क में आती है, मर्दा बीजन के संपर्क में आती है। क्या हो जाएगा, जड़ें कहां आ गई, मर्दा बीजन के संपर्क में, और जिससे क्या होगा, एवं पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा, अवशोषण। हम क्या लिखेंगे, एवं पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशोषण होता है। यानी पहला जो पहली विधि है वो एक सिंपल सी विधि है। इस विधि में ये कहा गया कि इस विधि में जड़ें मृदा बीजन के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में, मृदा बीजन के संपर्क में, और पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। जो अपने पास मृदा बीजन में प्रेजेंट पोषक तत्व हैं उनका आसानी से अवशोषण कर लेते हैं। दूसरी बात, इस विधि से, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा जो पोषक तत्वों का अधिशोषण है वो अन्य विधियों की तुलना में कम होता है। इस विधि द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण या अधिशोषण है अन्य विधियों की तुलना में, अन्य विधियों की तुलना में बहुत कम होता है। यानी अन्य विधियां हैं उसकी तुलना में इसमें जो अधिशोषण की दर है या अधिशोषण की मात्रा है वो कम होती है। किसकी तुलना में, अन्य विधियों की तुलना में अधिशोषण की मात्रा कम होती है। क्लियर, ये बात अपने को क्या थी, पहली विधि थी। पहला विधि में आपने क्या पढ़ा, पहली विधि का नाम क्या है, जड़ अपरोधन विधि। पहली विधि का क्या नाम है, जड़ अपरोधन विधि है। और जड़ अपरोधन विधि के बारे में आपने कहा, सबसे पहले कहा कि जड़ें हैं वो मृदा कोलाइड बीजन के संपर्क में चली जाएंगी। वहां से क्या होगा कि जो पोषक तत्व उनको क्या है, अवशोषित कर लेंगे। दूसरी बात ये कही कि इस विधि द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों की मात्रा है वो अन्य विधियों द्वारा पोषक तत्वों की मात्रा से बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से पहली विधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी विधि का नाम था सहती प्रवाह विधि। दूसरी विधि कौन सी थी बेटा, सहती प्रवाह विधि। देखो सेकंड विधि की बात करते हैं, दो तीन विधियों में से हमने एक विधि जान ली। अब हम सेकंड विधि की बात करें, इसका नाम है सहती प्रवाह विधि। क्या नाम है,
वी लगाकर अब हम पढ़ेंगे सहती प्रवाह विधि। इसको हम इंग्लिश में बोले तो मास फ्लो विधि। मास फ्लो विधि या सहती प्रवाह विधि में क्या होता है कि जो इसमें क्या होगा, जो गतिशील मृदा विलयन है, यानी मैं ऐसा कह दूं कि इसमें जो पोषक तत्वों का अधिशोषण है, इस विधि में पोषक तत्व है उनका अधिशोषण है एक गतिशील विलयन में से होता है, गतिशील मृदा विलयन में से क्या है कर लिया जाता है। बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्या विलयन गति करता रहेगा उसमें से हम ग्रहण कर लेंगे। जैसे मान लो आप सिंपल सी बात करें, पानी के नल की बात करें, पानी जा रहा है और हम अपने घर में क्या उसे चालू करके हम क्या चलते हुए पानी में से उनका अवशोषण कर लेते हैं, अपने पास पानी हम ग्रहण कर लेते हैं, पानी ले लेते हैं। उसी प्रकार से सेम ऐसा ये है, यानी सहती प्रवाह में क्या होगा कि एक फिक्स मास, यानी कोलैडी रीजन या मृदा रीजन का फिक्स मास क्या होगा, प्रवाह होता जाएगा, उधर से गुजरेगा, चलता जाएगा, उसमें से क्या होगा पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा अवशोषण कर लिया जाएगा। अब देखो अपने पास बात करें पोषक तत्वों का अवशोषण हमने क्या है चलते हुए मास या चलते हुए मृदा रीजन में से किया है। तो अगर मान लो कि किसी पेड़ पौधे में किसी कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाए, पेड़ पौधों में से वाष्प का उत्सर्जन क्या है ज्यादा जाए, पानी क्या है वो वाष्प के रूप में ज्यादा बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन में इस विधि द्वारा पोषक तत्वों का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा और अवशोषण ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, सहती प्रवाह विधि है उसके द्वारा जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण अधिक होता है, उनका अवशोषण क्या होगा अधिक होगा। अब मुख्य रूप से क्या होगा, जैसे कैल्शियम की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, सोडियम की बात कर लें, इन तत्व हैं इनका अवशोषण हम मुख्य रूप से इन्हीं किसी विधि द्वारा किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, इस विधि में क्या होता है कि पौधे पोषक तत्वों का अधिशोषण है वो गतिशील द्रव विलयन या मृदा विलयन में से अवशोषित करते हैं। हम क्या लिखेंगे इस विधि द्वारा या इस विधि में पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण गतिशील मृदा विलयन में से करते हैं। कहने का अभिप्राय इस विधि में पौधे हैं पोषक तत्वों का अधिशोषण गतिशील मृदा विलयन में से करते हैं। किसमें से करते हैं, गतिशील मृदा विलयन में से करते हैं। इस प्रकार की गति को क्या है सहती प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार की गति को सहती प्रवाह कहा जाता है, सहती प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, इस विधि से इस विधि में पौधे हैं पोषक तत्वों का अवशोषण क्या होगा गतिशील मृदा विलयन में से करते हैं, गतिशील मृदा विलयन में से करते हैं। इस प्रकार की गति को सहती प्रवाह कहा जाता है, सहती प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने भी कहा पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, तेज होने पर क्या सहती प्रवाह बढ़ जाता है। हम क्या लिखेंगे पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ने पर सहती प्रवाह भी बढ़ जाता है, सहती प्रवाह भी बढ़ जाता है। और सहती प्रवाह बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो पोषक तत्वों का अधिशोषण भी बढ़ जाएगा, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें इस विधि द्वारा मुख्य रूप से क्या करेगा
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा हो गए सल्फर आदि पोषक तत्व हैं। आदि पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। किनका होता है? आदि पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। देखो बेटा ध्यान देना, विधि नंबर 2 थी सहती प्रवाह विधि, मास फ्लो विधि थी। इस विधि में हमने ये कहा कि पौधे हैं वो पोषक तत्वों का अवशोषण गतिशील मृदा विघटन में से करते हैं, और गतिशील मृदा विघटन को क्या बोलते हैं? सहती प्रवाह कहा जाता है। और पोषक तत्वों में वाष्पन की क्रिया बढ़ने पर सहती प्रवाह बढ़ जाती है, जो क्या है गतिशीलता क्या है बढ़ जाएगी। और साथ में हमने कहा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, इनका अवशोषण तो मुख्य रूप से इसी विधि द्वारा होता है, बाकी किसी विधि द्वारा नहीं होता है। इन तीनों का यानी चारों प्रकार के जो पोषक तत्व हैं इनका अवशोषण तो मुख्य रूप से केवल और केवल सहती प्रवाह विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास विधि कौन सी हो जाती है? 2 नंबर कंप्लीट हो जाती है। हम बात करेंगे 3 नंबर विधि की। 3 नंबर विधि का नाम बेटा एकदम से अच्छा है, जिसका नाम बोलते हैं, हम बोलेंगे विसरण। इस विधि कौन सी? इसमें विसरण विधि का हम प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का बेटा? विसरण विधि का हम प्रयोग करेंगे। देखो विसरण का नाम आप विसरण शब्द कई दफा पहले भी आ चुका होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस विसरण के बारे में। तो हम बात करते हैं विसरण क्या होता है। तीसरी विधि का नाम है, सी लगाकर हम पढ़ेंगे विसरण। विसरण बेटा विसरण का अभिप्राय क्या होता है वो जानेंगे। विसरण का महत्व क्या है, या विसरण क्या घटना है विसरण की ऐसी वो जानेंगे। देखो विसरण की घटना क्या है? एक सावधान होती है, ये अपने आप होने वाली है, इसमें किसी भी फैक्टर लागू नहीं होता, अपने आप ही बंद हो जाती है। विसरण की क्रिया है वो अपने आप चालू होती है और अपने आप ही क्या होती है? बंद होती है। याद रखना क्या विसरण की घटना है वो अपने आप ही तो क्या होगी? चालू होगी और अपने आप ही क्या होगी? बंद होगी। ठीक है, ये बात फाइनल मान ले, समझ लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। क्या कहोगे? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। जैसे मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास हमके वायु की बात में वायु है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर शब्द प्रवाहित होती है, वो भी विसरण है। गैस सिलेंडर की बात करें, गैस के सिलेंडर में क्या है? गैस बहुत ज्यादा मात्रा में भरी हुई है और हम उसको हल्का सा खोलते हैं, क्या अपने आप बाहर निकलना प्रारंभ कर दो, तब तक हो रहेगी, या तो बंद कर देगी, इससे पहले क्या है वो पूरी तरह से खाली ना हो, तब तक वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय है इसमें अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होती है। इसमें क्या होता है? इस विधि में क्या होता है कि ऐसे तत्व रहते हैं जिनकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। जड़ों में जिनकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। और वो क्या है? आसानी से हम ऐसा कर दें कि मृदा वीर्य है उसमें जिन पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है और जिनका अवशोषण पेड़ पौधों की जड़ आसानी से कर लेती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण विधि है। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि ऐसे पोषक तत्व है जिनकी सांद्रता मिट्टी में तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन उनको क्या है? पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, उनका आसानी से क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ऐसे पौधे हैं, ऐसे पोषक तत्वों का अवशोषण है वो विसरण विधि द्वारा होता है। और इस विधि में जब तक ये विधि लगातार चलती है तब तक कि क्या साम्य स्थापित ना हो जाए। साम्य स्थापित होने के बाद में विधि अपने आप रुक जाती है, किसी अन्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या है? दोबारा सुन ले। इस विधि में क्या है? पहले तो सावधान प्रक्रम में होगा, सावधान प्रकार से होती है। एक कहेंगे अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। तीसरी बात हम ये कहेंगे इसमें कि इसमें क्या कहेंगे? तीसरी बात अपने पास ये रहेगी कि जिन पोषक तत्वों की सांद्रता
जिन्हें पोषक तत्वों की सांद्रता मृदा कणों में कम होती है और जिनका अवशोषण जड़ के द्वारा आसानी से होता है, उन्हीं पोषक तत्वों का अवशोषण मिश्रण विधि द्वारा होता है। उन्हीं पोषक तत्वों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मिश्रण विधि द्वारा होता है। ठीक है, और ये मिश्रण है वो तब तक चलता है जब तक कि साम्य स्थापित न हो जाए। इस प्रकार से हम जो अपना पद नंबर 2 था मृदा विभाजन से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण, इसमें 3 विधियां पढ़ी हैं। पहली विधि का नाम था अपरोधन विधि, दूसरी का नाम था सहक की परवाह विधि और तीसरी विधि का नाम है मिश्रण विधि। इन तीनों विधियों को हमने पढ़ा है। उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आई होगी। फिर भी ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली क्लास में उसके बारे में बात कर सकें। तब तक आप इसको देखें। थैंक यू।